ओके सो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो होने वाली है, आप लोग ने टाइटल तो पढ़ा ही होगा, CSS ग्रिड्स पे। सो लेट मी फर्स्ट शो यू व्हाट आर द CSS ग्रिड्स, क्या होता है वो और उसका यूज़ क्या है। सो एक सिंपली सर्च कर लेते हैं गूगल पे CSS ग्रिड्स के बारे में। सो ऑब्वियसली पहला रिजल्ट तो W3 स्कूल्स का ही होगा। लेट्स ओपन दैट एंड नाउ यू कैन सी दिस ऑसम पिक्चर हेयर। इसमें दिखाया हुआ है हेडर है, मेन्यू है, मेन है, राइट, फुटर। सो ये जो लेआउट है वो क्रिएट करने के लिए हमें CSS grids का यूज़ होता है। लेट मी शो यू सम अनदर एग्जांपल लाइक MD एंड डॉक्स। सो अगर हम ये वेबसाइट ओपन कर ले एंड यू कैन सी नाउ हियर दैट ये पूरा हेडर पार्ट है, यहाँ पे ऊपर पूरा मेन्यू पार्ट है, ये पूरा ये लोगो है उन लोग का, ये पूरा मेन्यू पार्ट है, यहाँ पे सर्च एंड वगैरह ये सब मेन्यू में आता है। ओके एंड यहाँ पे नीचे अगर हम जाए तो यहाँ पे पूरा कंटेंट है उन लोग का, मेन कंटेंट। यहाँ पे एक राइट साइड में सब मेन्यू है, छोटा वाला मेन्यू। ओके सो ये जो पूरा बेसिक लेआउट होता है वेबसाइट्स का, ये क्रिएट करने के लिए हम कैसे क्रिएट करें भाई? तो पोजिशनलिंग एलिमेंट्स का यूज़ तो कर सकते हैं लाइक लेफ़्ट, राइट, फ्लोट एक्सेट्रा, बट बहुत मैस हो जाएगा वो। लेट मी शो यू सम अनदर एग्जांपल्स लाइक लेट्स ओपन द विकीपीडिया। ओके एंड नाउ इन दिस विकीपीडिया यू कैन सी यहाँ पे भी लेफ़्ट में जो है वो मेन्यू है, ऊपर भी एक नॉर्मल सा एक मेन्यू है, हेडर है, लोगो है लेफ़्ट अपर कॉर्नर में, और ये मेन कंटेंट है यहाँ पे। ओके सो ऐसे लेआउट क्रिएट किया जाता है वेबसाइट्स का। और ये लेआउट क्रिएट करने के लिए क्या यूज़ होता है? सो येस, CSS grid is used for creating such layouts. Okay so let's start. Miska, muska, Mickey, Miska, muska, Miska, muska. सो हमेशा की तरह हम लोग फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ रीनेम कर देता हूँ इस फोल्डर को। पहले जो मैंने क्रिएट करके रखा था, जो CSS ग्रिड्स नेम दे देता हूँ इसको मैंने। ओके लेट्स जस्ट नाउ गो इनटू द विजुअल स्टूडियो कोड। ओपन कर लिया, उसमें मैं फ़ोल्डर ओपन कर लेता हूँ जो मैंने अभी क्रिएट किया है CSS ग्रिड्स का। और जस्ट लाइक आवर मेथड, CSS फोल्डर के अंदर एक वन फोल्डर इज़ फॉर CSS एंड अनदर फाइल इज़ इंडेक्स फाइल और CSS फाइल, दोनों फाइल मैंने फोल्डर में रखा हुआ है। एंड नाउ लेट्स क्रिएट द HTML स्ट्रक्चर। सो पहले एक बॉयलर प्लेट ले लेता हूँ। ओके सो लेट्स मेंशन फर्स्ट द CSS फाइल हियर। href में मेंशन करते हैं हम, अगर आपको याद होगा। सो CSS फोल्डर में main.css। ओके सो मैं सब हटा देता हूँ पहले, जो जिसकी ज़रूरत नहीं है बॉडी टैग में, सबका सब हटा देता हूँ। ओके सो ना मैं आपको पहले सब स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। स्ट्रक्चर में सबसे पहला एक कंटेनर होगा, इसको पहले मैं लाइव सर्वर में ओपन कर लिया। ओके जो मेन क्लास जो होगा वो कंटेनर होगा। कंटेनर इन द सेंस, लेट मी शो यू व्हाट इज़ द कंटेनर फर्स्ट इन दैट पिक्चर। ओके सो लेट्स अगेन ओपन दैट पिक्चर CSS ग्रिड्स, जो W3 स्कूल्स में था जो फ़ोटो, वो हम ओपन कर लेते हैं। दिस टाइम इट्स कम्स ऑन द सेकेंड रिजल्ट्स। ओके सो नाउ यू कैन सी दिस ब्लू वाला जो पार्ट है ना, बाहर का जो टोटल होल स्क्वायर है, जो बाहर का स्क्वायर, रेक्टेंगल, सो दैट पार्ट वाज द कंटेनर। और उसके अंदर वो जो है सब हेडर, मेन्यू वगैरह, वो सब उसके अंदर के उसके चाइल्ड डिव्स है। ओके सो एक मेन डिव होगा कंटेनर, और उसके अंदर बाकी के सब चाइल्ड डिव्स हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। सो div1 मैं अभी इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, सब डिव्स मेंशन कर लेता हूँ फटाफट। ओके सो यू कैन जस्ट सी दैट कि वो कैसे सब डिव्स एक ही कंटेनर के अंदर है, 5, और ये हो गया 6 डिव। हम 6 ही डिव्स लेंगे इसमें। सो नाउ यू कैन सी ये बेसिक तरीके से आ चुका है, इसमें कोई भी CSS नहीं है, कुछ नहीं, जस्ट नॉर्मल HTML। और ये हमें ऐसे दिख रहे हैं जस्ट लाइक अ लिस्ट। ओके इन्हें ना कोई पैडिंग है ना कोई मार्जिन है। सो लेट्स नाउ डू सम CSS। ओके सो CSS में भी सबसे पहले हम कंटेनर सिलेक्ट करेंगे, और कंटेनर से पहले मैं सबसे पहले मार्जिन और पैडिंग 0 कर देता हूँ हमेशा की तरह। और उसके पहले अभी मैं बता देता हूँ कि आपको ये जो हेडर, मेन्यू, मेन
राइट, फुटर, ये सब सेक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं. ओके, सो लेट्स डू दैट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल main not no sorry main not main okay star, yes, star is applied to the whole content. ओके, सबसे पहले मार्जिन 0 पिक्सल्स कर देते हैं एंड जो पैडिंग है उसको भी 0 पिक्सल्स कर देते हैं. सो नाउ यू कैन सी इट्स जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग था उसको वो चला गया. ओके, एंड नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द CSS टू द बॉडी. ओके, सो नाउ बॉडी को एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं पहले, #CCC, जो कि नाइस लाइट ग्रे कलर है. ओके, इट्स लुकिंग गुड. सो अब तक कोई चेंज आया नहीं है जब तक मैंने कंटेनर को कुछ CSS देता नहीं हूँ. ओके, सो जस्ट नाउ चेंज द फॉन्ट फर्स्ट. सो फॉन्ट फैमिली दे देता हूँ. ओके, सो दिस आर द 3 बेसिक फॉन्ट्स विच वी कैन यूज़. ओके, नाउ लेट्स जस्ट गिव सम CSS टू द कंटेनर. सो कंटेनर में सबसे पहले मेरे को क्या करना है, डिस्प्ले, मैंने पहले ही कहा ये डिस्प्ले ग्रिड्स है. सो डिस्प्ले इट एज ए ग्रिड फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, सो डिस्प्ले एंड ग्रिड, नॉट ग्रिड्स, इट्स ग्रिड. ओके, सो यू कैन सी नो चेंज इज़ देयर, कुछ भी चेंज नहीं हुआ. चेंज क्यों नहीं हुआ? बिकॉज मैंने एक प्रॉपर्टी होती है, ये फ्लेक्स जैसा नहीं है कि अब अगर आप डिस्प्ले फ्लेक्स लिख दो और सब चेंजेस हो जाए. इसमें चेंजेस होने के लिए इसमें कॉलम्स और रोज़ को मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है. सो लेट्स जस्ट डाइव डीप इनटू दिस कंसेप्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है. सो यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ आ चुके हैं रिलेटेड टू द ग्रिड्स एलिमेंट्स. सो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट द ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स. ओके, दिस इज़ द प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल. ओके, अगर मैं यहाँ पे 150 पिक्सल्स लिख दूँ. ओके, अगर सपोज़ मैं यहाँ पे 150 पिक्सल्स ऐसे लिख दूँ लाइक दिस, 150 पिक्सल्स एंड वंस अगेन 150 पिक्सल्स. सो 3 कॉलम्स क्रिएट हो जाएंगे ना. येस, नाउ यू कैन सी 3 कॉलम क्रिएट हो गए. ओके, बेसिकली कॉलम्स डिफाइंस द विड्थ, कॉलम विड्थ डिफाइन करता है एलिमेंट का. ओके, बट सम थिंग्स वी हैव टू एडिट हियर. मैं हर एक डिवीज़न को कलर दे देता हूँ ताकि हर एक डिवीज़न तुम लोग को अलग अलग से तरीके से दिखे. सो फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ. सो नाउ मैंने हर एक डिव को एक अलग अलग कलर दिया हुआ है. यू कैन सी दैट. येस, नाउ यू कैन सी ये जो 150 पिक्सल का वेट है वो हर एक डिवीज़न को आ चुका है. एंड नाउ द मेन थिंग कि उसने पूरा का पूरा एरिया स्पैन नहीं किया हुआ है. हम लोग ने यहाँ पे देख चुका है कि नाउ एक मार्जिन मैं इनको बीच में ले लेता हूँ. ओके, सो इसकी एक टेक्निक होती है. यू कैन सी फर्स्ट मैंने 80 पिक्सल जो मार्जिन फ्रॉम द टॉप एंड गिव इट एज अ ऑटो फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट. ये तरीका होता है कोई भी कंटेंट को सेंट्रलाइज करने का, लेकिन मैंने विड्थ मेंशन नहीं किया, इसके लिए ये लेफ्ट साइड में आ चुका है. सो लेट्स गिव द विड्थ. 80% एरिया स्पैन करेगा आउट ऑफ टोटल 100%. सो 80% विड्थ दे देता हूँ एंड इट विल बिकम इट विल एट द सेंटर. यस, सो नाउ यू कैन सी कि पूरा का पूरा एरिया 80% स्पैन नहीं किया हुआ है. लेट मी शो यू दैट बाय गिविंग अ बॉर्डर. सो लेट्स गिव अ बॉर्डर टू दिस बॉडी एलिमेंट. ओके, सो मैं यहाँ पे बॉर्डर देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, नॉट डार्क रेड, 1 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक. ये तरीका होता है बॉर्डर देने का. ओके, सो ये सब बेसिक सिंटैक्स टाइप है कुछ. ओके, सो नाउ यू कैन सी दैट कि बॉर्डर कहाँ तक है, तो इतना एरिया बॉडी का है, लेकिन हमारे कॉलम्स ने जो है वो सिर्फ इतना सा ही एरिया लिया हुआ है, लाइक 450 पिक्सल्स आई थिंक. सो पूरा एरिया स्पैन कैसे करें? सो एक न्यू वी कैन यूज़ द फ्रैक्शन. ओके, वी कैन यूज़ द फ्रैक्शन यूनिट, जो न्यू यूनिट इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है. सो 3 FR कर दिए, तो सो हर एक जो डिव है उसको 1/3 पार्ट मिलेगा ऑफ द वोल्ड विड्थ ऑफ द बॉडी पार्ट एलिमेंट. ओके, सो नाउ यू कैन सी दैट. येस, सो देखा आप लोग ने कि उसने हर एक डिव को 1/3 पार्ट मिला. अगर मैं और एक 1 FR मेंशन कर लेता ना तो हर एक को 1/4 पार्ट मिलता था. सो ये फ्रैक्शन, ये द फ्रैक्शन ऑफ अ फ्री स्पेस अवेलेबल करके ये यूनिट है. ओके, सो ये आप याद रखो, इट्स जस्ट इम्पॉर्टेंट. सो नाउ हाउ टू गिव द हाइट कैसे दे? सो बाय मेंशनिंग द ग्रिड टेम्पलेट रोज ऑफ कोर्स, एंड लेट्स गिव इट एज अ 300 पिक्सल्स.
चलो यस 300 पिक्सल्स के 2 रोज क्रिएट कर लेते हैं. ओके सो नाउ यू कैन सी मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है, ना फ्लोट ना कुछ भी नहीं, जस्ट दिस मच ऑफ कोड एंड वी कैन सी दिस ऑसम रिजल्ट हियर. सो इसमें से कुछ किसी को भी हम हेडर क्रिएट कर सकते हैं, किसी को भी मेन्यू बना सकते हैं, किसी को भी फुटर बना सकते हैं, कोई भी पार्ट कंटेंट हो सकता है. ओके सो इसे जस्ट हमें अलाइन करना है. सो लेट्स नाउ dive deep into some more qualities of this grid element. Okay, so let's now give it some padding, so वो element थोड़ा बीच में आ जाए. तो 5 पिक्सल्स की मैं padding दे देता हूँ. ओके सो नाउ यू कैन सी 5 पिक्सल्स बहुत कम लग रहा है padding. ओके सो इसको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से बॉर्डर हटा देता हूँ और मैं कंटेनर को बॉर्डर दे देता हूँ. सो बॉर्डर टू द कंटेनर ऑफ 3 पिक्सल्स लाइट ब्लू दे देता हूँ. एंड सॉलिड नहीं लिखा मैंने. ओके सो सॉलिड लिख देता हूँ. ओके नाउ यू कैन सी इट्स जस्ट नॉट दैट मच विजिबल, उतना विजिबल नहीं है ये एक्चुअली. सो लेट्स चेंज द कलर और हम ब्लैक ही रहने देते हैं उसको. सो वी कैन नो ब्लू दे देते हैं. ओके yes, it is visible now, and 5 pixels थोड़ा और बढ़ा देता हूँ. and now it's looking awesome. Give a padding of 8 pixels and yes, the content is now looking great. so आप कंटेनर को भी पैडिंग दे सकते हो. ये मुझे बताना था यहाँ पे कि कंटेंट अंदर साइड में मूव हो सकता है इसके वजह से. नाउ सम लेट्स सी सम मोर प्रॉपर्टीज़. ओके नॉट कॉलम काउंट, कॉलम गैप. आप हर एक डिव के बीच में गैप सेट कर सकते हो. सो अगर मैंने 5 पिक्सल्स दिया तो हर एक कॉलम के बीच में गैप हो जाएगी 5 पिक्सल्स की. लेट मी शो यू. येस सो नाउ यू कैन सी दैट 5 पिक्सल्स की गैप क्रिएट हो चुकी है हर एक एलिमेंट्स के बीच में. सो उसकी प्रॉपर्टी है कॉलम गैप टू क्रिएट द गैप. सो अभी रो के बीच में गैप क्रिएट करने के लिए क्या करें. सो येस यू आर राइट, रो गैप. यू कैन ऑल्सो यूज़ द ग्रिड कॉलम गैप और ग्रिड रो गैप. ओके दोनों भी सेम चीज़ है. तो अगर आपने 10 पिक्सल्स दिया तो 10 पिक्सल्स की गैप क्रिएट हो चुकी है यहाँ पे. यू कैन सी दैट. ओके सो येस और एक एलिमेंट है. लेट मी शो यू फर्स्ट समथिंग. यू कैन सी दैट ये डिव्स अभी फ्लेक्सिबल हो चुके हैं. सो ये क्यों हुआ है, जस्ट बिकॉज वी यूज़ दैट फ्रैक्शन एलिमेंट. और फ्रैक्शन यूनिट हम लोग ने यूज़ किया ना, इसके वजह से ये फ्लेक्सिबल हो चुके हैं ना. यू कैन सी जैसे हम स्क्रीन छोटी कर देते हैं वो अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं बाय द 1/3 पार्ट ऑफ दैट वोल विड्थ अवेलेबल. ओके सो ये खासियत है भाई फ्रैक्शन यूनिट्स की. सो यूज़ करो उसको. ओके सो यू कैन रो गैप में बढ़ा देता हूँ, 20 पिक्सल्स की कर देता हूँ. ओके सो हम एक नॉर्मल गैप एलिमेंट भी यूज़ कर सकते हैं. सो लेट मी शो यू. ये हटा देते हैं पहले इसको. येस एंड नाउ यू कैन यूज़ द ग्रिड गैप. ओके सो ग्रिड गैप में सबसे पहले मैं एक वैल्यू डाल देता हूँ कुछ भी. लेट्स से 50 पिक्सल्स. सो मैंने 50 पिक्सल. नाउ यू कैन सी ये दोनों का अप्लाई हो चुका है. ओके कॉलम्स को भी अप्लाई हो गया और रो के भी अप्लाई हो गया. तो हमें ग्रिड गैप अगर आप एक एलिमेंट लिख रहे हो ना तो दोनों के अप्लाई होगा. और अगर 50 पिक्सल्स और 30 पिक्सल्स लिख रहे हो सो नाउ यू कैन सी कॉलम के बीच में की गैप है वो 30 हो चुकी है और रोज़ के बीच में की 50 हो चुकी है. सो सबसे पहले रो की गैप लिखी जाती है. ये आल्सो विजुअल स्टूडियो कोड इज़ टेलिंग अस दैट पहले ग्रिड रो गैप होती है और फिर ग्रिड कॉलम गैप होती है. Okay, so you can just use grid gap only rather than using those column gap and grid gap row gap separately. Okay. So ये easy पड़ सकता है आप लोग को यूज़ करने के लिए. Okay. So yes, let's now see some more concepts available in the grid CSS grids. Okay. Yeah, let me show you something. ओके सपोज़ ये ब्लू पार्ट को हम लोग को पोजीशनिंग अलग करना है. अगर हमें ब्लू पार्ट को स्पैन करवाने देना है 2 तक का एरिया. ओके सो इसके पीछे एक कंसेप्ट है. लेट मी शो यू फर्स्ट दैट. ओके सो यू कैन सी दिस इनटू दिस ये जो होता है वो लाइन 1 होता है. लाइन कॉलम लाइन्स कैसे डिफाइन होते हैं. दिस इज़ लाइन 2, दिस इज़ लाइन 3, दिस इज़ लाइन 4. लाइक दैट इन रो यू कैन सी दैट इट इज़ लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4. सो वैसे ही वर्क करता है. सो इसका यूज़ करेंगे हम लोग अगर हमें ये ब्लू एरिया को ब्लू से ग्रीन वो जो 2 है 1 और 2 दोनों को स्पैन करना चाहिए. अगर सपोज़ 1 है
सो हम लोग को इसका यूज़ होगा ग्रिड लाइंस का. सो लेट मी शो यू दैट फर्स्ट. ओके, सो मैं डिवीजन 1 में जाऊँगा बिकॉज मेरे को 1 का एरिया इंक्रीज़ करना है. ओके, कि वो 1 और 2 दोनों को स्पैन कर ले. सो लेट मी शो यू दैट. ओके, नाउ आई एम राइटिंग द ग्रिड कॉलम लिखता हूँ मैं. या ग्रिड कॉलम स्टार्ट, नॉट स्टार्ट, जस्ट रिमूव दैट स्टार्ट. ओके, yes, it is not useful. You just have to use the grid column. Let me remove that first. Nothing changed just because of that. Yeah, I'm gonna be remove that start. Yes, let's just remove and then check. Yes, now you can see कि 1 2 और 3 तीन लाइन तक, थर्ड लाइन तक उसने 1 से 3 तक का एरिया स्पैन कर लिया. सो 1 से स्टार्ट होके 3 तक. सो दिस इज़ द मेथड कि अगर एक एरिया को आपको कुछ स्पेसिफिक एरिया स्पैन करवाने देना है, सो ये मेथड से आप कर सकते हैं वो. येस येस, बट नाउ यू कैन सी ये रेड एलिमेंट जो है वो एकदम छोटा हो गया. जो 6th पार्ट था वो वहाँ पे मूव होके एकदम से छोटा हो गया, जस्ट बिकॉज मैंने सिर्फ 2 ही रोज़ मेंशन किए थे. मैंने तीसरे रोज़ की कोई बात ही नहीं की थी. तो जो थर्ड रो था वो डिफ़ॉल्ट हो गया जैसे स्टार्ट में था. ओके, सो इसको भी अगर सपोज़ ऐसा हो गया कि इन फ्यूचर आपको कोई नया डिव ऐड करना पड़ा, तो उसकी विड्थ कैसे सेट करोगे? विड्थ एंड हाइट. विड्थ तो आ चुकी है, चलो ठीक है, बिकॉज मैंने 3 कॉलम लिए थे और उसमें यहाँ आता है. लेकिन थर्ड रो का क्या? सो यू कैन मेंशन दिट बाय यूजिंग द ग्रिड ऑटो रोज. ओके, सो ग्रिड ऑटो रोज में वो वैल्यू लिखनी है जो इम्प्लिसिट ग्रिड्स की होती है, जो ग्रिड्स अपने आप फ्यूचर में ऐड करने वाले हो गए आप. सो अगर मैं इसको 150 पिक्सल्स दे देता हूँ, सो नाउ यू कैन सी ये 150 पिक्सल्स का हो गया. ओके, सो दिस इज़ द मेथड टू हैंडल दोज ग्रिड्स जिसे हम डिफ़ाइन नहीं करते, जो बाद में अगर हम लोग ने फ्यूचर में ऐड कर लिए. ऐसे ग्रिड्स को हैंडल करने के लिए इसका यूज़ होता है ग्रिड ऑटो रोज. ओके, सो मैं इसको 300 पिक्सल्स कर देता हूँ. 150 बहुत छोटा लग रहा है बिकॉज बाकी सबका 300 है. सो मैं इसको 300 पिक्सल्स ऐड कर देता हूँ. ओके, सो अगर मैं अभी इसमें और भी एक्स्ट्रा ग्रिड्स ऐड करूँगा ना, तो उनकी भी हाइट जो होगी वो 300 पिक्सल्स की ही होगी. लेट मी शो यू दैट. ओके, लेट्स जस्ट कॉपी एंड पेस्ट दिस एज इट इज़. या नाउ यू कैन सी. यस, सो यू कैन सी दैट कि वो पहले जो ग्रिड्स है जिसको हम लोग ने खुद डिफ़ाइन किया है उसके जैसे ही आ रहा है. हम लोग ने इसके लिए कोई प्रॉपर्टी लिखी क्या? नहीं, फिर भी वो ऐसे के वैसे आ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट प्रॉपर्टी ग्रिड ऑटो रोज. ये ऑटोमेटिकली उन्हें वो जो है 300 पिक्सल्स की हाइट दे रहे हैं. ओके, सो लेट्स जस्ट रिमूव दिस एंड कमिंग बैक टू आवर बेसिक लेआउट. ओके, yes, so grid auto rows and yes, so you can now let me tell you first, you can use the repeat function also. हम लोग ने यहाँ पे 3 बार 1FR ऐसे लिखा है. so rather than that we can just use the repeat function. okay, let me show you that. grid auto rows हटा देता हूँ ताकि नया एलिमेंट में कुछ ऐड कर नहीं रहा हूँ यहाँ पे. एक्चुअली ये कहाँ से आ गया भाई? लेट्स जस्ट रिमूव दैट, इट्स माय मिस्टेक. okay, and now yes, so now you can use the repeat. okay, so repeat 1 time 1FR, not 1 time, हमें यहाँ पे 3 बार रिपीट करना था. ओके, सो 3,1FR. सो यस, नाउ यू कैन सी दैट कोई भी चेंज नहीं होगा आउटपुट में. कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं. सो यू कैन यूज़ द रिपीट ऑल्सो. सो यार ये नए टेक्निक्स यूज़ कर लिया करो ताकि प्रैक्टिस हो सके हमें उसकी. सो अगर मैंने 200 पिक्सल्स लिखा तो तीनों भी 200 पिक्सल्स के हो गए. ओके, सो यस, रिपीट भी आप यूज़ कर सकते हो, रिपीट फंक्शन. सो लेट्स यूज़ इट इन द टेम्पलेट रोज. और एक बार यूज़ करके दिखा देता हूँ मैं इसको. पहले 1FR कर लूँ पहले जैसे ही. ओके, सो ग्रिड टेम्पलेट रोज में भी मैं यूज़ कर लेता हूँ यही रिपीट फंक्शन. यस, लेट्स जस्ट रिमूव दिस एंड रिपीट. वॉट क्या होगा? 2 times 300 पिक्सल्स, राइट? या सो कर देते हैं 2 times 300 पिक्सल्स. या इट्स कुछ भी चेंज नहीं हुआ ना. नाउ लेट्स जस्ट रिमूव दिस और इसको एज इट इज़ कर लेते हैं पहले जैसा, कि ये जितना दिया था भाई उतना ही एरिया स्पैन कर ले. या
सो ये अपना बेसिक स्ट्रक्चर था पहले. सो नाउ लेट्स डाइव डीप इनटू सम मोर एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़. लेट मी शो यू दैट. ओके, सो हम इसे अलाइन भी कर सकते हैं. सो अलाइन आइटम्स में अगर सेंटर कर लो, सो येस, नाउ यू कैन सी दैट हर एक कंटेंट सेंटर में अलाइन हो चुका है. यू कैन align it at the start also. Okay, so मैं अगर start कर लेता हूँ, so yes, you can see that it's already aligned at the start. So yes, इसमें और कुछ है नहीं, just justify content और एक property है. इसमें भी अगर center कर लूँ, so और align items को अगर मैं center कर लूँ तो content centralized हो जाता है. Okay, align items और अगर मैं center कर लूँ, so content get centralized. Okay, so yes, और कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा अलाइनिंग के बारे में. ओके, इसमें और एक चीज़ है जो मुझे रिस्पॉन्सिवनेस बताना है कि रिस्पॉन्सिव कैसे बनाए भाई वेबसाइट्स को. सो मैं ये बाद में कवर करने वाला हूँ. या सो अलाइनिंग बस इतना ही है इसमें. यस, सो लेट्स सी सम अनदर कंसेप्ट नाउ. ओके, सो नाउ यू कैन सी मैं अभी इसको जब छोटा कर रहा हूँ तो इसका कंटेंट स्मॉल होकर इतना सा हो रहा है. भाई इतना छोटा कंटेंट कोई भी वेबसाइट में कभी भी नहीं होता. आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे इतना छोटा कंटेंट कभी भी नहीं होता है यार कोई भी वेबसाइट्स में. ओके, सो इसे रिस्पॉन्सिव कैसे बनाए. ओके, नाउ यू कैन सी दिस इन W3 स्कूल्स वेबसाइट्स ऑल्सो. अगर मैं इसे इंक्रीज़ कर देता हूँ तो ये एरिया देख के कैसा स्पैन कर रहा है. नाउ एक एट सम स्पेसिफिक पॉइंट ना, येस, नाउ यू कैन सी मेन्यू देखिए एक ब्रेक पॉइंट पे मेन्यू डिसअपियर हो जाता है. ये येस, एट दिस ब्रेक पॉइंट मेन्यू जस्ट गेट डिसअपियर. ओके, सो मोबो डिवाइसेस जो होते हैं उन लोग पे उनके टाइम ये जो सब डिव्स है वो स्टैक हो जाते हैं, एक के ऊपर एक आ जाते हैं. ओके, अपने आप को वो एडजस्ट कर रहा है डिपेंडिंग अपॉन द स्क्रीन साइज़. तो इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइनिंग. सो हमारे इसमें क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों डिव्स एक के नीचे एक नहीं जा रहा है, स्टैक क्यों नहीं हो रहा है, वो छोटे छोटे हो गए इतने से क्यों हो जा रहा है. सो दिस इज़ बिकॉज वी डिडंट येट क्रिएट इट रिस्पॉन्सिव. हम लोग ने अभी तक उसको रिस्पॉन्सिव नहीं बनाया है. ओके, सो येस, नाउ यू कैन सी कैसे कितना बढ़िया तरीके से ये जस्ट एडजस्ट कर रहा है कंटेंट अपने आप को. सो इसे रिस्पॉन्सिव करने के लिए एक बेसिक मेथड है. लेट मी शो यू दैट. सो अभी आप लोग ने 3 बार रिपीट करना है यहाँ पे जो आप लोग ने मेंशन किया है, 3 बार रिपीट करना है 1 FR कॉलम्स. सो लेट जस्ट डिलीट दिस और यूज़ द मीन मैक्स फंक्शन. सो मीन मैक्स फंक्शन क्या होता है कि कम से कम विड्थ आपको कितनी चाहिए कोई भी डिवीज़न की और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी चाहिए, दोनों भी मेंशन कर लो. कम से कम 200 पिक्सल्स चाहिए और 300 पिक्सल्स ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए. उससे कम डिव नहीं होना चाहिए मेरा. सो अगर मैं ऐसा कर लेता हूँ तो अगर नाउ व्हेन आई एम जब मैं स्क्रीन छोटी करता हूँ, ओके, अगर सपोज़ मैं नाउ अभी मैं स्क्रीन छोटी कर रहा हूँ, सो देखिए 200 पिक्सल्स से छोटा ये नहीं होगा. येस, नाउ यू कैन सी दैट वो बाहर जा रहा है भाई कंटेनर से, बिकॉज उससे छोटा वो नहीं होगा, 200 पिक्सल्स से छोटा वो नहीं होगा. बिकॉज मैंने वहाँ पे मेंशन किया कि 200 और 300 के बीच में ही उनकी रेंज होनी चाहिए, कम से कम उतना. और ज़्यादा से ज़्यादा में मैं अगर खींच रहा हूँ तो 300 पिक्सल से ज़्यादा नहीं खींच पाएगा वो. देखिए उसने साइड में एक जगह रख दी. ओके, सो इसे रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम 2 तरीके यूज़ कर सकते हैं. मैं आप लोग को बेहतर वाला ही बताऊंगा ऑफ कोर्स. सो वी शुड हैव टू यूज़ द ऑटो फिट मेथड. ओके, जो हम लोग ने यहाँ पे जो 3 मेंशन किया है ना, तो 3 ही कॉलम बनेंगे, उससे ज़्यादा नहीं बन रहे. इसके लिए वो कंटेनर के बाहर जा रहा है. अगर मैं इसको ऑटो फिट दे दूँ सो ये कंटेनर के हिसाब से ऑटोमेटिकली कॉलम क्रिएट करेगा. ओके, सो ऑटो फिट अगर मैं देता हूँ इसको, सो ये ऑटोमेटिकली स्क्रीन के हिसाब से कंटेंट येस, इट्स ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव. देखिए आप जैसे मैं स्क्रीन छोटी कर रहा हूँ ना, वो जो 3rd वाला जो कॉलम था वो नीचे स्टैक हो चुका है. और ये येस अगेन दिस प्रॉब्लम जस्ट बिकॉज मैंने वहाँ से ऑटो रोज़ हटा दिया. देख रहे हो आप, अगर नया एलिमेंट ऐसे फिर ऑटो रोज़ हो जाएगा बिकॉज मैंने 3rd वाला जो रो था वो मेंशन ही नहीं किया है. सो ग्रिड ऑटो रोज़ दे देते ताकि कितने भी नए डिविजन्स बाद में ऐड हो उन लोग की हाइट 300 ही रहे. ओके, येस, नाउ यू कैन सी. सो अगर मैं और भी स्टैक कर लूँ ना तो ये भी उसके भी नीचे जाइए. येस, तो अपना कंटेंट ऐसे हो जाएगा ऑन द मोबो डिवाइसेस, ऑन द टैबलेट्स. ओके, सो ये फ़ायदा होता है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का. सो आप ऐसे अपने ग्रिड को रिस्पॉन्सिव बना सकते हो. दिस इज़ द बेस्ट मेथड टू क्रिएट द रिस्पॉन्सिव ग्रिड्स.
ओके, सो इतने मेन सब प्रॉपर्टीज़ है ग्रिड्स के जो आप लोग को प्रैक्टिस करना होगा, याद रखना होगा टू क्रिएट द बेसिक एंड ऑसम लेआउट्स। ओके, और कुछ थोड़ी सी चीज़ें अभी बची है बताने लायक। ओके, सो लेट मी जस्ट रिमूव दिस। यस, और एक चीज़ जो है वो मुझे बतानी बाकी है। अगर सपोज़ आप लोग को ये फर्स्ट डिव को 5 पे मूव करना है सपोज़, और 5 को 2 पे मूव करना है, अगर आपको ऐसे मूवमेंट करना है कि ये डिव मेरे को यहाँ पे नहीं चाहिए, वो वहाँ पे चाहिए, सो हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट। सो यस, इसके लिए भी मेथड है CSS ग्रिड्स में। लेट मी शो यू दैट मेथड। ओके, सो कर लेते हैं अपन। सबसे पहले 1 को हम लोग को 5 पे मूव करना है। सो यू कैन सी 5 जो है वो सेकेंड रो कॉलम लाइन पे स्टार्ट होता है और थर्ड कॉलम लाइन पे एंड होता है। सो हम लोग मेंशन करेंगे D1 को कि स्टार्ट वो हो सेकेंड कॉलम लाइन पे और एंड हो थर्ड कॉलम लाइन पे। ओके, ग्रिड कॉलम स्टार्ट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे वेयर वी वांट टू स्टार्ट इट ऑन द सेकेंड कॉलम लाइन। ओके, ये लाइन का वैल्यू मेंशन कर रहा हूँ मैं, दिस इज़ बिकॉज लाइन्स आर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एंड अगर मैं ग्रिड कॉलम एंड को थर्ड लाइन पे एंड हो रहा है, ओके, सो 3 लिख दिया, लेकिन अभी वो 2 के जगह पे गया क्योंकि मैंने रो मेंशन किया था। क्या मैंने रो मेंशन नहीं किया? रो भी है जो है वो 4 वाला जो एलिमेंट है अभी वो 5 के जगह पे आ चुका है। सो वो कहाँ पे? सेकेंड रो लाइन पे स्टार्ट हो रहा है और थर्ड रो लाइन पे एंड हो रहा है। सो मैं वही लिखूँगा यहाँ पे भी, सेकेंड रो लाइन पे स्टार्ट हो रहा है और थर्ड रो लाइन पे एंड हो रहा है। सो वो 4 की जगह पे आ जाएगा 1 नाउ। यस, सो नाउ यू कैन सी दैट वो 1 जो है वो हम लोग 5 के जगह पे लाया है और जो 2 हो वो हवा लेफ़्ट साइड में शिफ्ट हो गया और 5 भी लेफ़्ट साइड में शिफ्ट हो गया। और एक बार करके देख लेते हैं, 2 को 5 की जगह पे लाते हैं। ओके, सो लेट्स जस्ट गो इनटू द डॉट डिवीजन 2 एंड ये पहले ऊपर का जो स्ट्रक्चर था हम लोग ने सब चारों में प्रॉपर्टीज़ बार बार नहीं लिखूँगा, इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, सो लेट्स कॉपी इट एंड कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। यस, हो गया। सो इसको कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है? ये फर्स्ट कॉलम लाइन पे स्टार्ट हो रहा है एंड सेकंड कॉलम लाइन पे एंड हो रहा है। ओके, और रो कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है? फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन रो पे चालू हो रहा है और थर्ड रो पे एंड हो रहा है। लेट मी जस्ट सेव इट। यस, सो नाउ यू कैन सी दैट 2 5 की जगह पे आ गया जहाँ पे पहले 5 था और 5 अभी कहीं और ही मूव हो गया। ओके, सो ये मेथड होती है यार, बस इतना ही था CSS ग्रिड्स में। सो प्रैक्टिस करते रहो इसको, और कुछ प्रॉपर्टीज़ है नहीं वैसे बताने लायक। मैंने सब इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिव भी बता दिया, सब बेसिक चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी। सो बस यार, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके, सपोर्ट करो यार। बस तब तक के लिए कीप कोडिंग। ¿Cómo se llama?